हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो आप लोग बच्चों जल्दी बता दोगे क्या हालचाल, कैसे हो, क्या हालचाल, कैसे हो, है ना? जल्दी से बता दो कैसे हो आप लोग, जल्दी से बता दो। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलो बच्चों, तो जल्दी से बता दो क्या है हालचाल आप लोगों का, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई। चलो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों अपनी पढ़ाई लिखाई। चलो आ जाओ। तो बच्चों कुछ ऐप में इशू हो रहा है ना, कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आपको ये सबको माइंड नहीं करना है। हम लंबे हो गए? अरे नहीं, लंबे नहीं हो गए भाई, वो आज दूसरे जगह पे हम, है ना। हाँ ये ओटीपी है। हाँ तो आपका जो चैट दिखता है ना वो इसी ओटीपी से दिखता है। तो हाँ नेटवर्क इशू ये सब हो रहा है ना। हाँ XP 500 से 0 हो गया, बहुत नुकसान हुआ आपका, हम समझ रहे हैं ना। और हम अलग लग रहे हैं आज। आज आपको हम अलग लग सकते हैं। आज हम बेटर स्टूडियो में हैं, तो वहाँ पे कैमरा क्वालिटी अलग हो सकता है, वहाँ पे नीचे से बड़े हो चुके हैं हम, है ना। चलिए, तो ये सब बातें हैं। चलो हाँ नोएडा में है हम लोग नोएडा में है, सब पता है तुमको, है ना। और बताओ क्या खाना खाए हम लोग दोपहरिया में, और मॉर्निंग में क्या खाना खाए हैं, कल रात को क्या खाना खाए हैं, ये भी बता दो, है ना। अरे कोई बात नहीं, होते रहता है ना नेटवर्क इशू। अरे इतना दिन से चलते रहता है, थोड़ा थक जाता है ना, थोड़ा थक जाता है। क्या चिंता करता है तुम लोग इतना। हम हेयर बैंड लगाए हैं, आओ देखो, इधर आओ, इधर आओ, देखो हम हेयर बैंड लगाए हैं, देखो लग रहा है हेयर बैंड। हेयर बैंड लड़की लगाती है ना उल्लू। चलो कहाँ गया इसका। हाँ चलो आ जाओ, सब लोग आ जाओ। दाल भात चोखा खाए हैं, तुम्हारा मुंडी खाएंगे, मुंडी ना, तुमको चटनी की तरह पीस करके, और तब मुंडी खाएंगे तुम्हारा हम, ठीक है। आज एक बच्चा परेशान चल रहा है, बोला सर रेजोनेंस बता दीजिए, है ना। सर रेजोनेंस समझा दीजिए, है ना। कैसे समझाएं तुमको हम, काश तुमको समझा पाते। बैंक का ओटीपी 1 रुपया नहीं मिलेगा। नोएडा काहे गए हैं, आओ बताते तुमको, आओ इधर साइड में आओ, तुम बताते तुमको। चलो आए, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो कुछ हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, तो चिंता मत करें, है ना। चलो आइए। तो सबसे पहले तुम लोग हो जा चुप, तुम लोग बहुत बकर बकर करता है। आज देखो हम लोग कल के क्लास में कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिस बताइए ऐसे काम चलेगा, ये काम भी हमको ही करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना कुछ कुछ। हम भी भूलिए गए हैं क्या होता है। कस्टमाइज बैकग्राउंड ये लगा देते हैं भाई। चलो आज तुम्हारा बैकग्राउंड ये होगा बच्चों, है ना। चलो बढ़िया, देख रहे हो सब चीज सीख गया अब हम, है ना। टीचिंग का जॉब नहीं भी आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ये सब में स्कोप है। चलो तो आज के क्लास में मेरा प्लान कुछ दूसरा था, बट वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ जी, अच्छा एक बच्चों को कुछ कुछ डाउट होगा, सर सर क्या सर, सर रेजोनेंस समझा दीजिए। देखो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा टॉपिक्स आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा टॉपिक्स आएगा,
तो देखो जो रेजोनेंस वाला तुमको बताए थे, जो रेजोनेंस वाला तुमको बताए थे, रेजोनेंस वाला तुमको बताए थे कि हाँ जी रेजोनेंस के कारण उसका बॉन्ड लेंथ सेम हो जाता है ना। अच्छा कैमरा इधर है, हाँ रेजोनेंस के कारण उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम हो जाता है। तो कुछ तुम अगर याद रख लेते हो ना तो तुमको बहुत सारा चीज नहीं समझना पड़ेगा। अगर तुमको हम ये रेजोनेंस समझाने जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल है, मेरी बात समझ रहे हो। हमको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, 11 में वही पढ़ा करके आए हैं, है ना। तो थोड़ा सा लाइन है, 1-2 लाइन है, याद कर लो। जितना का लइका नहीं उतना का खिलौना वाला बात है, ठीक है। तो रेजोनेंस या फिर वो जो था क्या कहते हैं O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, H2 पैरामैग्नेटिक क्यों है ना। पूरे चैप्टर में कहीं बोले हैं याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं ना, काहे कि वहां पे समझाना पॉसिबल था, यहाँ पे समझाना आपको पॉसिबल नहीं है। गिवन दैट कितना टाइम लगेगा, कितना आउटपुट मिलेगा, विश्वास कर लो अच्छी बात है, नहीं करोगे समझ लो, चलो कर लो विश्वास, है ना। तुम्हारे दुश्मन थोड़ी है, हम तुमको तो सच्ची बात बोलते हैं, हम तो गलत बात भी नहीं बोलते, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन इन सब ग्रुप से पूछता है। आप लोग परेशान भी रहते हो, हम लोग क्लास ज्यादा देर नहीं चलेगी, है ना, क्लास ज्यादा देर नहीं चलेगी, कम ही देर चलेगी। आओ सबसे पहले जो क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव आपको जो भी PYQ में दिख रहा होगा वो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो हम मार्कआउट कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स इन द ग्रुप, है ना, कि ग्रुप में जो भी ट्रेंड चलता है ना। जैसे कि मान लो डाउन द ग्रुप, तुमसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में कहीं भी ये सब चीज पूछ सकता है कि जब तुम डाउन द ग्रुप आते हो, जब तुम डाउन द ग्रुप आते हो तो पूछ देगा तुमसे एटॉमिक साइज, बताओ एटॉमिक साइज बताओ क्या होता है। जब तुम डाउन द ग्रुप आते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, जल्दी बताओ। हाँ जी अमूल यदुवंशी जी का बर्थडे है ना, आप लोग उनसे पार्टी ले सकते हो, है कि नहीं, तो हैप्पी बर्थडे। चलिए यहाँ बर्थडे मनाते हैं, जल्दी बताओ एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। ये कौन लिखा बीच में डिक्रीज एगो, है ना, कौन लिखा। तो सिंपल सिंपल बात है, डाउन द ग्रुप जाते हो तो ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, है ना, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। अब एटॉमिक साइज दूसरा क्वेश्चन क्या तुमसे पूछेगा, ये सब क्वेश्चन है, ये सब बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चंस निकला हुआ है। डाउन द ग्रुप जाने पे तुम्हारा जो मेटालिक कैरेक्टर है क्या होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज, जल्दी बताओ। जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज। हम एक एक चीज लिखते जा रहे हैं, तुम अपना रिवाइज करते जाना, कॉपी नहीं खोलना है, कॉपी मतलब कॉपी तो खोल के रखबे करोगे लेकिन उल्लू पीछे नहीं देखना है ना, जो याद है उसी में कहना है। चलो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज, है ना। उसके बाद और कौन कौन सा कैरेक्टर है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर कह लो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है या इंक्रीज, जल्दी बताओ। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है या इंक्रीज। तो यही सब है, यही सब तुम्हारा क्वेश्चंस रहेगा, ऐसे ऐसी चीजें रहेंगी। तुमको लगेगा कि बाप रे एक चीज ना समझ आ रहा, लेकिन सबका रिलेशन इसी से है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप जाओगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है।
है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं। चलो अब यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज, है ना, हमने लिखवाया था ना, हमने तुमको लिखवाया था कि जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग, कहां गया, चलो इधर नहीं है, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से बताओ इंक्रीज करता है या डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए में तुम्हारा इंक्रीज है, ऑप्शन नंबर बी में डिक्रीज है, ठीक है, जल्दी बताओ, चैट ऑफ करो, जल्दी बताओ। डाउन द ग्रुप तुम जाते हो तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी घटता है या बढ़ता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा, जैसे नाइट्रोजन वाले ग्रुप में कौन सा दो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +3 है, एक +6 है। जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है उसमें कौन है, +4 है, +6, सॉरी +5 है इसमें, है ना, +5, +4 है, +6 है। जल्दी बताओ। तो क्या है बच्चों कि तुमको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, यही सब चीजें याद रखोगे तो तुम्हारा आगे चीजें चलती जाएंगी, ठीक है। अब एक जो सबसे बड़ा बात रहता है, एक जो सबसे बड़ा बात रहता है, आ जाओ, चलो देखो, अरे बाप रे 4651 कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा, इधर आओ, इधर आओ, देखो कहां गया, हाँ जी, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, जब 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 है ना, हायर ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्या होता है, डिक्रीज करता है। चलिए गलती से मिस्टेक, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, है ना, गलती से तो मिस्टेक होगा। अच्छा इधर एक बात बताओ, वैलेंसी, वैलेंसी वाला जो टर्म था, वैलेंसी वाला जो टर्म था, कोई भी कंपाउंड, जैसे देखो अगर वो ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का है तो कौन है, हे ली ना के रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन को छोड़ो ये दोनों बनाता है, बाकी सब +1 चार्ज रखता है, क्या रखता है बच्चों, +1 चार्ज रखता है। जो ग्रुप 2 का है वो हमेशा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये हमेशा क्या रखता है, ये हमेशा +2 रखता है, ये हमेशा क्या रखता है, +2 रखता है, ये हमेशा क्या रखता है, +2 रखता है ना, ये क्या रखता है बच्चों, +2 रखता है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, आ जाओ तुम इसमें कार्बन के बगल कौन, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बी के, है ना, तो कैसे सिखाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, है ना, क्या किए थे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, है कि नहीं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, तो इसको ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए, एक बच्चा का डाउट था कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हम तो बताए थे लेकिन वो क्लास नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहां देखो ये वैलेंस सेल है, ये क्या है, वैलेंस सेल, ये क्या है, वैलेंस सेल, है ना। वैलेंस सेल क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर है, 1 के बाद 2 2, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखो एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और पी वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या कर सकता है, या तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, या फिर ये किसी को 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तब 8 हो जाएगा, या ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, है ना। तो मोस्टली तुमको जहां पे देखने को मिलेगा नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 देखने को मिलेगा, है ना, वहां पे क्या कर रहा होता है, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, ठीक है, क्या हो रहा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन
ले रहा होता है। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से तुमको सारी चीजों को करना है। अब आए ऑक्सीजन में, ओ, सुनील, सेट्टी, तेरा, पॉकेट, है ना। अब यहां पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, 1s2 2s2 2p, कितना होगा, 2 2 4 और 2 6। तो बताओ इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन के, जल्दी बताओ। हाँ, कौन लिख रहा है 4? अच्छा एक बात बताओ बुआ, तो वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहरी सेल, सेल कौन है, जो नंबर लिखा हुआ है ना ये सेल है। तुम लोग बेसिक का क्लास नहीं किए थे? हाँ, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है वही वैलेंस, सबसे बाहरी, यानी कि जो सबसे ज्यादा नंबर वाला। तो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है ना, यहां 1 है, यहां पे 2 है। तो वैलेंस सेल कौन, 2 वाला। तो 2 वाला में 2 सब सेल है, एक एस है एक पी है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 8 हो जाएगा। तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, यानी कि -2, या 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, यानी कि +6। समझ रहे हो? तो ऐसे ही तो सब चीज सिखाए थे तुमको। तो अगर तुम पुराना क्लास नहीं करोगे कैसे काम चलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन मोस्टली तुमको दिखेगा -2 वाले स्टेट में, इसलिए तुमको बोलते हैं ऑक्सीजन -2 में होगा, है ना। आ जाओ, अब आओ फ्लोरीन पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब कोई बच्चा बोलता है सर एस्टेटिन के बारे में बताइए। अरे तुमको यही देखने को मिलेगा पूरे सिलेबस में, ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में जान के क्या करोगे, है ना। जैसे रेजोनेंस के बारे में बच्चा बोला कि सर वो बता दीजिए, तो वो अगर बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इससे बेटर है कि तुम क्या करो, इससे बेटर क्या है कि तुम चीजों को याद कर लो, 3-4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं, है ना। चलो आ जाओ। अब क्या है, तो हैलोजन, हैलोजन का क्या था बच्चों, हैलोजन का मोस्टली क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। फ्लोरीन का लिखते हैं, चलो छोटका का, चलो तो फ्लोरीन सबसे छोटका है घर में, है ना। एनोमैलस बिहेवियर भी उसका इसी कारण है कि नहीं। तो यहां बताओ, तो इसको कितना, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन एस में, 5 इलेक्ट्रॉन पी में, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, है ना। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, या किसी को 7 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, है ना। अब जो फ्लोरीन है वो फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है, फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है, इस बात को ध्यान रखना, है ना। फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है, इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट जगह पे तुमको बाकी सब -1 में ही दिखेगा, लेकिन क्या -1 ही सिर्फ हो सकता है, नहीं, है ना। हम लोग क्या पढ़े थे, देखो यहां पे बहुत बच्चा को दिक्कत हुआ था, यहां पे बहुत बच्चा को दिक्कत हुआ था जब हम क्लोरीन का लिखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, कॉपी पे लिखो, 2 2p6 3s2 3p5, है ना, लिखे थे, सच बताना लिखे थे ना। तो देखो यहां पे जैसे तुम कॉपी पे लिख दिए, जैसे तुम कॉपी पे लिख दिए, तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे देखो क्या है, 3s2 1 इलेक्ट्रॉन, अरे है ना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3p5 यानी कि 1 2 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे बढ़ते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, तुम ही एक बात बताओ, यहां पे सब बच्चा को दिक्कत नहीं,
उस समय तो दिक्कत नहीं हुआ था, जो पहले का बेसिक किया होगा उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो बेसिक नहीं किया है, पहली पहली बार जीवन में बात सुन रहा है, उसको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था समझने में। तो क्लोरीन के पास कितना सेल है, तो देखो कितना सेल है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो ये पहला सेल हो गया, क्या हो गया क्लोरीन के पास, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, है ना, तीसरा सेल। अब जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाए थे तुमको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसमें हम क्या सिखाए थे कि जो डी वाला है, जो डी वाला है वो कहां से स्टार्ट होता है, 3D से स्टार्ट हो जाता है ना, डी वाला 3 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही चीज फ्लोरीन के पास तो नहीं है, 1s2 2s2 2p5, है ना। यहां पे कितने मैक्सिमम सेल है, 2, और 2 तक तो पी ही रहता है ना। तो तुमको हम ये सिखाए थे कि जब ये अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, कहां पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है ना 4 यहां बना दे रहे साइड में, समझ जाना तुम। चलो तो चलो अब बताओ, ये खाली है क्लोरीन में, ये खाली है क्लोरीन में, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास डी सब सेल है। सर डी क्यों है, क्योंकि तीसरा में डी घुस जाता है, लेकिन फ्लोरीन के पास पी तक ही है, इसमें 2 में तो डी नहीं आता है, तो फ्लोरीन में नहीं है। तो फ्लोरीन यही काम नहीं है उसके पास, ऊपर घर के घर रखा हुआ जहां पे मेहमान को भेज सकता है वो, ठीक है। आ जाओ, तो अब मानो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, कहां से, तो तुम उठा लो, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन उठा के यहां रख दो, है ना। तो क्या हो गया ऐसे, अब यहां वाला इलेक्ट्रॉन उठा के तुम यहां रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो सिंपल तुमको इतना बात याद रखना था कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बनाएगा, क्या याद रखना था, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड बनाएगा, उतना बॉन्ड बनाएगा। आई बात समझ में। तो इसके पास शुरू में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, जल्दी बताओ इस फ्लोरीन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जल्दी सोचो बताओ, है ना। बुआ देखो सारा चीज समझाए हैं, सारा चीज, है ना, सारा चीज समझाए हैं। तो तुमको बस थोड़ा सा डर को कहना है कि हेलो डर, आई वांट ब्रेकअप विथ यू, है ना, हेलो डर, आई वांट ब्रेकअप विथ यू, और हेलो कॉन्फिडेंस, आई वांट पैचअप विथ यू, है ना, आई लव यू, ऐसा कह दो। किसको, बुर्बक, कॉन्फिडेंस को कहना, इधर उधर कहा ना सेंडिल उंडिल खाएगा, है ना। चलो जल्दी बताओ, ये फ्लोरीन के पास कितना बॉन्ड है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, बोलो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनाएगा सर। तो वैलेंसी कितना है, इसी को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, वैलेंसी एक है कि एक बॉन्ड बना रहा है ना। अब तुम ही बताओ कि जब ये एक्साइट हुआ, हम है 30 मार खान, ऐसा इसको मिसकॉन्सेप्शन आ गया। जीवन में मिसकॉन्सेप्शन बहुत लोगों को आता है, बहुत तरह के बातों के लिए आता है ना। मिसकॉन्सेप्शन बहुत लोगों को आता है, बहुत तरह के बातों के लिए आता है। जैसे तुमको भी आता होगा कभी कभी कि तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम इस बात को मिसकंसेप्शन नहीं समझना, सच्चाई भी हो सकता है, ठीक है। आओ आराम से सीखो, आराम से चीजें, तुम पेशेंस ही नहीं रखते, पेशेंस ऐसे मेरे अंदर भी नहीं है, लेकिन हमारा एग्जाम थोड़े है, ठीक है। आओ
तुम ही बताना। देखो रोशनी परेशान ना हो, हम यहाँ डाउट खोल के नहीं देखने वाले हैं, अभी जो समझा रहे समझो, है ना। अब जो भी डाउट होगा देखा जाएगा, है ना। इतना बार लिखेगा सर डाउट देखिए, लेकिन वहां पे डाउट नहीं लिखेगा। समझ आयरनी देख रहे हो, 50 बार कहेगा कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, लेकिन ये बतेबे नहीं करेगा कि क्या डॉक्टर साहब क्या दर्द हो रहा है ना। आ जाओ, तो देखो यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है, क्या कहते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट, जीएस, है ना। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, जल्दी बताओ। सर दर्द है, कुछ देर में तुमको, अरे चुपचाप पहले बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना, सब पढ़ेगा नहीं, सब बकैती करेगा खाली। सुनो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो एक है ग्राउंड स्टेट में। ये कौन है, ग्राउंड स्टेट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक, कितना बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाएगा एक, है ना। अब इसके बाद देखो, इसके पास एक्स्ट्रा घर है ना। इस मेहमान का बहुत नखरा था, ये वाले मेहमान का, कि हमको अकेले रहना है, हमको अकेले रहना है, हम स्पेशल हैं। बोला ठीक है, मेरे पास स्पेशल सुविधा है, आप जाइए इधर, है ना, आप जाइए। चलो, तो क्या हो गया, इसको उठा के भेज दिया इलेक्ट्रॉन को यहां। अब ये क्या हो गया, ये कहलाया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कि एगो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। तो बताओ अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। अब बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तुम ही बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3, तो कितना बॉन्ड बनाएगा ये, तो 3 बनाएगा, है ना। कितना बॉन्ड बनाएगा, 3। अब एक और को इसको देख ले जोश चढ़ा कि नहीं, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अगर वो नाली में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, मतलब हम नहीं तुम ही कोई एग्जांपल ले लो ऐसा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन भी उठ करके गया, ये इलेक्ट्रॉन भी उठ करके गया यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन भी उठ करके गया यहां पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भी उठ करके गया यहां पे। अब बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तुम ही बताओ, नहीं आज तुम बता दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, जल्दी बताओ, 5। तो कितना बॉन्ड बनाएगा जी, 5 बॉन्ड बनाएगा, है ना। अगर ये भी देखा कि भाई साहब ये भी एक्साइट हो गए, है ना, कि कुदुक गए एकदम, कि हम भी हैं लाइन में, हमको भी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, दामाद हैं हम घर के, मजाक है, गजब बेइज्जती है। वो देखे हो ना, तुम तो पक्का देखे होगे, ऐसा कैसे हो सकता है तुम नहीं देखे होगे, है ना। घर के दामाद का ये इज्जत पंचायत वेब सीरीज में, बताइए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिए, केमिस्ट्री वाले मास्टर का नाम क्या था यही नहीं पता रहा, क्या होगा इस देश का। देखो जो अकेला दिख रहा है ना, देखो ये किसी न किसी के साथ है, ये भी किसी न किसी के साथ है, ये भी किसी न किसी के साथ है। तो जो अकेला दिख रहा है ना, जो अकेला दिख रहा है ना, कौन दिख रहा अकेला, ये, तो इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या अभी उठे हो, है ना, अभी उठे हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। तुम देखते हो, मतलब देखते हो क्या क्या देखना पड़ता है हमको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, पहला क्लास में बताए थे, 13वां लेक्चर चल रहा है ये, है ना। आइए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 7। लेकिन क्या हम लोगों को हर जगह ये देखने को मिलेगा, क्या हम लोगों को हर जगह ये देखने को मिलेगा क्या, नहीं। हर जगह ये देखने को मिलेगा क्या, नहीं।
मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, मोस्टली, है ना, मोस्टली एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस समय मेहनत लगता है, एनर्जी लगता है ना, तो ये सब चीज है। अब कोई बच्चा कहे कि हाँ जी सर चलिए ठीक है, अब कोई कहे हम मानवे नहीं करेंगे, कोई कहे हम मानवे नहीं करेंगे कि 3 के साथ ये भी होता है, हम मानवे नहीं करेंगे कि इसके साथ नहीं होता है, तो नहीं मानोगे तो मत मानो ठीक है, ऐसा होता है बच्चों, ठीक है, ऐसा होता है, तुमको मानना चाहिए, है ना, हम गलत थोड़े बोलेंगे तुमको, बताओ, हम तुमको कभी सुंदर बोले हैं? नहीं ना, सॉरी, मतलब कभी तुमको हम बेवकूफ बोले हैं? नहीं ना, तो ऐसी बात है, तुम मानते ही नहीं हो, है ना, मानते ही नहीं हो। चलो आ जाओ, ठीक है चलिए, चलिए, तो ये क्या होता है, वही रेजोनेंस वाली बात है ना, ये क्या है, यही यहाँ पे देखो रेजोनेंस वाली बात यहाँ है। तो रेजोनेंस में क्या है, सचमुच यार कैमरा अच्छा है यहाँ का, नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे हम रोज नहाते हैं, है ना, इसका मतलब ये नहीं, मतलब हम पहले ही कैमरा कैमरा का बात होता है, देखते हो, है ना, बफेलो का स्पेलिंग क्या होता है, भूल गए बफेलो का स्पेलिंग भूल गए भाई, बफेलो का स्पेलिंग क्या होता है, BUFFALO, है ना, ये होता है ना, भैंस, लेकिन भैंस लिखने आता है ना चलो, वो पहले सुने थे ना, चमगादड़ को परी बना देगा कैमरा का क्वालिटी, वो सब चीज हो रहा है चलो सुनो मेरी बात सुनो, है ना, मेरी बात सुनो, तुम लोग का ऐसा चेहरा हंसते हुए बहुत अच्छा लगता है ना, हमको चमगादड़ बोल, अरे रे रे, मास्टर साहब चमगादड़, है ना, हम बहुत अच्छे दुष्ट सब। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, O3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग को ये बात पहले पता नहीं था, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग क्या किया कि जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किया, देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो जनरली क्या होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में, जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, लेंथ अलग अलग होता है ना, डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है, शॉर्ट होता है डबल बॉन्ड का लेंथ, और सिंगल बॉन्ड का लेंथ इससे ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ डबल से ज्यादा होता है, लॉन्गर होता है, ठीक है। कहानी सुना रहे, कहानी सुना, नेटवर्क इशू नहीं है, चुपो, है ना, हंसते हंसते पेट दर्द हो रहा है चलो देखो यहाँ पे डबल और सिंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, साइंटिस्ट लोग क्या, जब एक्सपेरिमेंट किया तब उनको पता चला, एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, तुमको देखने में क्या लग रहा है, ऐसा ऐसा, बट इन रियलिटी, रियलिटी चेक अलग होता है ना बच्चों, है कि नहीं, बट इन रियलिटी क्या है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐसे है, ठीक है, इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। अब रेजोनेंस रट लो बच्चा, हम बहुत कम बार बोले होंगे पूरे केमिस्ट्री में रटने के लिए, तुमको रट लो, ऐसा नहीं कि समझ नहीं जा सकता है, बट उतना काम का नहीं है, आगे भी बहुत सारा चीज आएगा रेजोनेंस का, हम बोलेंगे याद कर लो, उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, तो मान लो, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज है, जानते रहो, है ना, हम तो तुमको बार बार यही कह रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोई दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए, अब पेशेंस नहीं रखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बताइए। एक ये चीज जान लो, एक ये चीज जान लो, पढ़ लेते हैं आज, है ना, है ना, आओ ये चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। पता है क्या हुआ, हम बता दें तुमको, एक तो नोएडा है ना, सुबह सुबह फ्लाइट था, हम गलत टाइम देख लिए थे, हमको लगा था 6 बजे से फ्लाइट है, अब 6 बजे से फ्लाइट है तो 5 बजे तक पहुंचना है, वहां पे 4:30 तक पहुंचना है, ठीक है, फ्लाइट था 8 बजे, ले पहले वहां पे खराब हुआ,
फिर क्या हुआ कि आए तो हम फ्लाइट में सो नहीं पाए, है ना। बगल में वो बकैत बैठ गया था, तो वो बकैती किए जा रहा है, मन में खींच रहे हैं कि भाई हम कंट्रोल कर रहे हैं, शांत हो जाओ, है ना। लेकिन नहीं हुआ शांत। अब पीडब्ल्यू का ही था तो क्या कह सकते थे उसको। फिर आए यहाँ पे, गाड़ी में 1 घंटा हम सोए हैं, जो नोएडा आने तक जो एयरपोर्ट से गाड़ी 1 घंटा सोए हैं। फिर उसके बाद हुआ कि स्लॉट नहीं मिल रहा था यहाँ पे, है ना। तो क्या हुआ कि सर क्लास कैंसिल हो जाएगा। हम बोले तुम लोग का क्लास कैंसिल होगा, तुम लोग ऐसे ही पगलाया रहता है ना। क्लास कैंसिल हो जाएगा। और बवाल, क्लास कैंसिल, पैसा लेकर के पीडब्ल्यू भाग गया, है ना। ऐसे नाटक करने लगे तुम लोग, भले खुद बैकलॉग लगा के पढ़ा रहेगा, मास्टर रोज आना चाहिए। तो क्लास कैंसिल नहीं। तो फिर अचानक कॉल आया हमको, मेरा 4 बजे से क्लास रहता है, तो 3:55 में बात हो रहा है, सर स्लॉट नहीं मिल पाया, क्लास कैंसिल हो गया। ठीक है, मने मने तो खुश थे हम। 11 का था, कोई दिक्कत नहीं। 12 का क्लास कैंसिल करना नहीं चाहते हैं क्योंकि बोर्ड है तुम्हारा। फिर भी हमको 3:58 में कॉल आता है, सर जल्दी निकलिए, क्लास का स्लॉट मिल गया है। बोले वाह, डोरेमोन का डोर है कि इधर से घुसे उधर निकल गए। बताओ, डोरेमोन का डोर है, इधर से घुसे उधर निकल गए, है ना। चलिए, माइक ऑन है कि नहीं है एक बार चेक करो। माइक ऑन है क्या, चेक करो तो। चलो ठीक, देखो तो 3:58 में हुआ कि सर निकलिए। अब हम बोले भाई क्या है, मतलब एक तो लोग ऐसा ही काम करते रहता है पागल सब। तो हम 3:58 में निकले, 4 बजे निकले। 4:30 में क्लास शेड्यूल हुआ 11 का, है ना। अब देख रहे हो, रात भर सोए नहीं है, ऐसे ही पूरा क्लास, कल भी 3-4 क्लास लिए थे, आज भी ऐसे ही कहानी था। अब यहां पे स्टार्ट हो जाता है बच्चों बारिश, धूप था, सच बता रहे हैं। निकले तो हम लोग खाना नहीं खाए कि भाई धूप बहुत है, बाद में खाएंगे। ये बारिश हो गया भाई। हम थोड़ा सा बारिश है, 2 किलोमीटर ही तो है, चले जाएंगे, बाइक स्पीड 2 मिनट 5 मिनट लगेगा। भाई साहब इतना तेज बारिश हो गया कि ये टी शर्ट बदलना पड़ा। पहले शर्ट पहने थे, वो भीग गया। बीच रोड पे शर्ट चेंज किए हैं, ये टी शर्ट पहने, ये टी शर्ट भीग गया। तब हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो हम 4:25 से मन किया क्लास कैंसिल कर दे, सुना उना करके कि तुम लोग क्या ये सब काम करता है। लेकिन फिर सोचे कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, शांति। ऐसे कभी गुस्सा है ना, ऐसे तुम कभी कभी क्लास में देखते होगे वैसे करते हैं, ऑब्वियसली गुस्सा आ रहता है तुम्हारे बात पे लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। चलो, क्वेश्चन ही ऐसा रहता है, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तुम बताओ। इस पे गुस्सा नहीं, इस पे तक कत्ल कर देना चाहिए, है ना, गुस्सा क्या चलो, तो क्या है, 4:25 में ये सब कांड हो रहा है। अब हम पहली बार पेगासस आए, मतलब दूसरे वाले स्टूडियो में ले थे हम। अब यहाँ पे मेरे पास एंट्री कार्ड नहीं, ले हम कॉल किए जा रहे हैं। फिर हम उसको कूद के, बिहारी वाला जो लक्षण है दिखाना पड़ा थोड़ा सा, तो बिना कार्ड के घुसे, फ्लोर खोजे, 4:35 पे क्लास स्टार्ट किया। हम पूरा भीग गए थे, यहाँ एसी है, तो अंदर ही अंदर हमारा तबीयत खराब हो रहा है। और ये हमको फील हो रहा है कि हमको गुजबम्स आ रहे हैं, है ना, वो होता है ठंडा लगता है जो ऐसे, जो कांपते रहता है, हमको आ रहा है, फील हो रहा है हमको। लेकिन अगला सेशन भी लेना है, यूट्यूब पे बैटल है क्लास 11 का, है ना, ये दिक्कत है। तो थोड़ा भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कि हम टॉपिक में घुस करके आपको डिलीवर कर पाए, है ना। इसीलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करवा दिए, और ये सब कहानी है। लेकिन हाँ, एक टॉपिक पढ़ लो, जो टॉपिक 10-15 मिनट का है, 10 मिनट का है। देखो 6:40 हो गया ना, अब यहां से हमको निकलना है दूसरे स्टूडियो के लिए, यूट्यूब के सेशन के लिए। बहुत हेक्टिक है। खैर, कहानी सुन लिए, कितना अच्छा लग रहा होगा, है। सिलेबस केमिस्ट्री में बड़ा है, इसीलिए कहानी नहीं सुना सकते हैं। इतना कहानी है, कितना कहानी सुनोगे, है ना, इसलिए सिर्फ पढ़ाना पड़ता है ना। हमको शौक है 1.5 घंटा क्लास लेने का। एक बच्चा मैसेज करता है, सर कम क्लास लीजिए, 40 मिनट का क्लास लीजिए ना। बोले वाह, सिलेबस तुम कंप्लीट करोगे आके। तो बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ सोच रहा होगा। चलो, विच विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आओ यहाँ पे, तुमसे जो पूछेंगे वो बताना।
जितना पूछेंगे उतना बताना। अच्छा, पहले तुमको पता है हम ये सिखाए हैं किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 06। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। ये सब पता क्या बोलेगा सर, आप सिखाए नहीं किए, है ना। अच्छा है कि वीडियो का सबूत रहता है, सब वहां भी पलट जाएगा। चैप्टर 6 में हम सिखाए हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, चैप्टर 6 में सिखाए हैं, काफी डिटेल में सिखाए हैं। यहां पे भी थोड़ा सा डिटेल बता दे रहे हैं। कोई चीज का कोई एजेंट है, जैसे मान लो कोई एजेंट है चोर का, तो वो क्या करवाएगा, चोरी ना करवाएगा। कोई अगर LIC का एजेंट है तो क्या करवाएगा, LIC करवाएगा। कोई अगर मलेरिया का एजेंट है तो मच्छर कहलाएगा, फीमेल एनोफिलीज। इतना बायो आता है, 8वां में था ये चीज। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये चीज, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करवाएगा ये, देखो क्या सोचना है, सोचने का तरीका, हम कसम से हमको नहीं याद है आगे क्या होता है, लेकिन मेरा सोचने का तरीका है, तो हम हमेशा इस चीज को बना सकते हैं। हम रटे हुए नहीं हैं, हम समझे हुए हैं। तो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करवाएगा बुआ, रिडक्शन करवाएगा सर, क्या करवाएगा, रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, तुम ही बताओ, ऑक्सीडेशन। अब LIC एजेंट जो मलेरिया वाला मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलीज, वो खुद को मलेरिया दिलवाता है नहीं ना, एजेंट है तो दूसरे को करवाएगा, है कि नहीं भाई साहब, गिर भी जाते हैं। चलो रिडक्शन, तो किसका करवाएगा रिडक्शन, दूसरों का। किसका करवाएगा रिडक्शन, दूसरों का। रिडक्शन किसका करवाएगा, दूसरों का। जो एजेंट होता है ना वो अपने लिए तो काम नहीं करता है, हाँ उसका भी कुछ फायदा होता है। तो यहां भी ये दूसरों का काम करवा दिया, इसका फायदा क्या हुआ, तो ये दूसरों को रिडक्शन करवाता है और खुद का ऑक्सीडेशन, और खुद का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन, खुद का रिडक्शन। देख रहे हो कितना आसान बात है ना। हम नहीं रटे हुए, हमको ऐसे ही, तुमको वहां भी ऐसे ही समझाए थे, ऐसे ही। ठीक है, आज अब इसका क्या मतलब हुआ सर। इसका मतलब यह हुआ, आप बताते हैं। देखो PCl5, PCl5, PCl5 में, PCl5 में तुम बताओ PCl5 में क्या होता है, PCl5 में क्या होता है, P का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ P का। PCl5 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, PCl5 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। चैट स्लो चल रहा है, दौड़ा दो, एनर्जी कम हो गया होगा, ग्लूकोज पिला दो। जैसे तुम्हारा फोन होगा ना, तो चैट वाला जहां साइड होगा ना, वहां पे थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दो, थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दो, है ना। तो क्या होगा, वाह देवराज बहुत अच्छा बात है ना। देवराज बोला सर ये टूट जाएगा, लेकिन टूटाना नहीं है अभी, है ना। तुमसे अगर पूछा जाए कि ए फॉर क्या होता है, तो बोलना है एप्पल, है ना। ये नहीं बोलना है कि ए फॉर एप्पल होता है, एप्पल खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है कि नहीं। चलो, लेकिन देवराज का बात सही था कि PCl3 Cl2 में टूट जाता है ना। आ जाओ, तो ये Cl का क्या होता है, इसमें भी सब गलती किया है। ऑब्वियसली मेरा खून खोला है, लेकिन तुमको दिखा है नहीं ना, ऐसे ही खून कम हो जाता है ना। लोग को लगता है हम पतले हैं, नहीं, हम टीचिंग करते हैं, है ना। हम कोशिश करते हैं कि पढ़ा ले, सबको सिखा दे। कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, 0, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू +5, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। पता नहीं इसमें भी क्यों गलती करेगा सब, है ना। इतनी बार बताए हैं, इतनी बार, बहुत बार। चैप्टर 3 में बताए हैं, चैप्टर 6 में बताए हैं,
पी ब्लॉक में बताए हैं, है ना, आगे भी बताएंगे कभी सीख जाओ, है ना। आज हम लोग को सर कहते थे, जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे ना, तो सर पहला क्लास लेते थे और सर कहते थे कि देखो आए हो ना तो 2 साल में ही निकाल के घर चले जाना है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है, नेता नहीं हो तुम, ठीक है। तो तुम्हारा भी यही है, एक बार में सीख लो, है पंचवार्षिक योजना क्यों बनाना। चलो अब देखो, तुम एक बात बताओ, ये फास्फोरस किस में है, +5 में, ये किस ग्रुप में है, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में गुरुजी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके इस ग्रुप में है। तो इस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, जल्दी बताओ। जिस ग्रुप का एलिमेंट है उस ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। चैप्टर वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाएगा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, चैप्टर वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाएगा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक और सेशन हो सके तो ले लेंगे संडे को। कौन लिख रहा है, काजल जायसवाल, काजल, तुमको काजल आंखों पे लगाकर तुमको ऐसे भगा देगा सब, ठीक है। अभी ना बताए थे ना प्लस, लाओ डंटा, बिना डंटा की सब नहीं सीखेगा। उल्लू -3 to +5 इसका होता है ना रेंज, क्या होता है अभी तो सिखाए हैं, अभी सिखाए ना, -3 से +3 +4 लिख रहा है, मत इग्नोर करो, खून बचाओ। चल देखो होता क्या है बच्चों, इस ग्रुप का ना -3 to +5 होता है, -3 to +5 होता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप का एलिमेंट जो +5 में है, जो +5 में है वो क्या होगा, क्या वो 5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकता है, जल्दी बताओ, क्या वो 5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो इसका क्या होगा, जब भी whenever any element is in its higher oxidation state, highest HIGHEST, highest oxidation state, ठंडा लग रहा अब whenever any element is in its higher oxidation state, कि कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वहां से क्या हो सकता है, वो ऊपर तो नहीं जा सकता है, नीचे ही आ सकता है। तुम घर के छत पे चले गए हो, अब ऊपर तो तुम जाना है तो डायरेक्ट ही नीचे चले जाओ, छत पर से डायरेक्ट नीचे जाओगे तो ऊपर चले जाओगे, लेकिन तुमको अगर सीधे नीचे जाना है सीढ़ियों से तब नीचे ही जाओगे। तो उसी तरीके से P जब +5 में है तो +5 से ये कम ही हो सकता है, P +3 हो सकता है ना। यानी कि इसका क्या हो सकता है, इसका ओनली रिडक्शन हो सकता है, इसका सिर्फ ओनली रिडक्शन कैन टेक प्लेस, ओनली रिडक्शन कैन टेक प्लेस, सिर्फ रिडक्शन हो सकता है कि नहीं, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तुम्हें बताओ, जो बोलेगा ना झूठ मार खाएगा, भकोलिया पकड़ के ले जाएगा उसको। क्या P +5 से P +6 हो सकता है, नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है ना। चलो ऐसी बात। अब देखो तो जब इसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, यहां पर हो, पीछे क्या लिखवाए हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करवाता है, खुद का ऑक्सीडेशन, तो ये खुद का तो ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाया, कभी खुद का ऑक्सीडेशन करवा पाएगा नहीं ना। जब इसका फायदा ही नहीं होगा तो ये कभी रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, बोलो नहीं बनेगा, है ना। तो
only reduction can takes place, so it will never act as reducing agent. तो किसकी तरह काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि खुद का रिडक्शन तो करवा सकता है और दूसरों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसके फायदा में, है ना। तो it will never act as reducing agent, it will act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात हमारे प्यारे प्यारे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, मन में चाहते तो नहीं है बोले प्यारे प्यारे, लेकिन बोलना पड़ता है ना। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर है? तो फोन आ रहा है। अब यहाँ पे तो माइक को म्यूट नहीं होता है बुर्बक से, यहाँ पे स्टूडियो पर्सन भी नहीं है, तुम लोग नहीं सुनना बात, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, तो कुछ क्वेश्चन भी ऐड करना है दोस्त, अभी यहीं पे है 10 क्वेश्चन, 10 12 15 क्वेश्चन। हम पहले कुछ भेज देते हैं, ठीक है, उसको ऐड करवा, फिर आते हैं तो लिख देंगे। हाँ भेज रहे कल ऐसा ही कर लेंगे, है ना। चलो जाना भी होगा, ठीक है। आओ समझ लो, यहाँ समझ लो। देखो यहाँ पे ओनली रिडक्शन कैन टेक प्लेस, सिर्फ रिडक्शन हो सकता है अगर, लेकिन अगर सोचो P अपने सबसे कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, -3 में हो। लेकिन अगर सोचो, अगर कोई एलिमेंट whenever any element is in lowest oxidation state, अगर कोई एलिमेंट क्या है? अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। कहां पे है? अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे कम वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या होगा? बोलो। दिल्ली पगला दिल्ली है। चलो, whenever any element is in its lowest oxidation state, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो क्या होगा? माइनस, मान लो कोई एलिमेंट है X, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का -3 में है ना, तो उसका क्या हो सकता है? ओनली ऑक्सीडेशन हो सकता है, ओनली ऑक्सीडेशन कैन टेक प्लेस। और अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो किसकी तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सो इट विल ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और एंड इट विल नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा पर्दे के पीछे, सर अगर कोई -3 2 +5 के बीच में हो सकता है सर, हाँ पॉसिबल है सर, सब पॉसिबल है दुनिया में, है ना सर, हो सकता है, तो क्या होगा? ये दोनों की तरह काम कर सकता है ना। अगर इसके बीच में है, अगर क्या है बच्चों, कि अगर वो ना हाईएस्ट में हो ना लोएस्ट में हो, बीच में हो, जैसे तुम ना पढ़ते, ना एकदम बेकार हो कि पढ़वे नहीं करते हो, और ना एकदम है कि सिर्फ पढ़ते हो, बीच में कि थोड़ा पढ़ भी लेते हो, थोड़ा रील्स भी देख लेते हो, है ना। तो whenever any एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर
ऑक्सीडेशन नंबर इज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, बीच बीच में हो, देन उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, देन इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो फटाक से बता दो, बात समझ में आई तो हम फटाक से भाग जाएं। जल्दी बता दो, फटाक से बता दो, बात समझ में आ गई तो हम फटाक से भाग जाएं। जल्दी बता। चलो, क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात क्लियर? तो इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है, इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में भी बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तुमसे डीपीपी नहीं बनेगा, परेशान ना होना। चैप्टर तुम्हारा वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा, मोस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया रहेगा, चिंता नहीं करना है। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, है ना। आप प्लीज रिवाइज करना, ठीक है। अब परेशान कम होना, तुम लोग बहुत परेशान होता है। चलो जल्दी से हंस के दिखाओ, जल्दी से थोड़ा सा हंस के दिखाओ, फिर निकलते हैं हम लोग, है ना। परेशान कम हुआ करो तुम लोग। चलो जल्दी से हंस के दिखाओ तो, जल्दी से हंस के दिखाओ तो, जल्दी से हंस के दिखाओ, है ना। हंसते हुए अच्छा लग रहा है तुम लोग, है ना। जल्दी से हंस, अरे वन शॉट होगा, है ना। डीएनए ब्लॉक दो लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। चलो हंसते हुए अच्छा लगता है तुम लोग, है ना, है कि नहीं। अब कोई और तो कहेगा नहीं, हम ही कह देते हैं, ठीक है। चलो चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।